लोगों को देखा गया है, हमने लोगों को देखा है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, जो ज्यादा सुबह शाम बक बक करते हैं, उसकी जबान फिसल ही जाती है, उसकी जबान से गलतियां हो ही जाती हैं और उन गलतियों की वजह से आपस की लड़ाइयां और बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए हमारे अकाबिर उलमा ने फरमाया कि मन कसरा कलामहु कसरा सकतहु, जो शख्स ज्यादा बोलता है उसकी गलती भी ज्यादा होती है। इसलिए मेरे भाइयों, हम जब भी बोलें, जब भी कुछ हम अपनी जबान से निकालें तो अपनी जबान को संभाल कर, अपनी जबान को कंट्रोल में ला करके अपनी बातें बताएं, ताकि आपकी जबान, हमारी जबान फिसल न जाए और उस फिसलाहट की वजह से नुकसान में हम न पड़ जाएं। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुनाहों से बचने के लिए और अपनी जबान की हिफाजत के लिए 3 चीजें बताई हैं। नंबर 1, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक सहाबी या रसूल हाजिर हुए। वो सहाबी हैं हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो सहाबी नबी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किए, या रसूल अल्लाह मन नजा, या रसूल अल्लाह नजात कैसे हासिल होगी, हमें नजात कैसे मिलेगी। तो मेरे नबी ने 3 बातें हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया। पहली बात, अमलिक अलैका लिसानक, अमलिक अलैका लिसानक, कि अपनी जबान को काबू में रखो, अपनी जबान की हिफाजत करो, अपनी जबान को अपने कंट्रोल में रखो। तुम्हारी जबान अगर कंट्रोल में रही, तुम्हारी जबान तुम्हारी काबू में रहा, तो फिर तुमसे ये गुनाह नहीं होगा, जबान के गुनाह से तुम बच जाओगे। नंबर 2, अल्लाह के हबीब ने फरमाया वल यसअक बैतुक, नंबर 2, अपने घर में बैठे रहो। कहाँ रहो? अपने घर में बैठे रहो। अपने घर में रहोगे तो गुनाहों से बच जाओगे, गलतियों से बच जाओगे। इसलिए कि आदमी अपने घर से बाहर जो ही निकलता है, लोगों से मिलना होता है, लोगों से इख्तिलात होता है, फिर तरह तरह की बातें वो बोलता है, बकता है, तो फिर उससे गलतियां सादिर हो ही जाती हैं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि खामखा कहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हो तो जाओ, ज़रूरत नहीं तो अपने घर में बैठकर रहो। नंबर 3, अल्लाह के हबीब ने फरमाया वबकी अला खतीअतिक, वबकी अला खतीअतिक, तुम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाओ, अपने गुनाहों पर रोया करो, अपने गुनाह पर रो। अगर तुमने अपने गुनाह पर रोना शुरू कर दिया तो फिर तुम अपने आइंदा गुनाहों से बच जाओगे। तो ये 3 काम, एक ज़बान की हिफाजत करना, और नंबर 2 अपने घर पे बैठे रहना, और नंबर 3 अपने गुनाहों पर ज़्यादा रोना। कोई इंसान अगर ऐसा है, ये 3 काम कर ले, इन 3 बातों पर अमल कर ले, तो मेरे भाइयों हम गुनाहों से भी बच जाएंगे, हमारी ये दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक हमें इन 3 बातों पर अमल की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।